आदू रुक क्यों गया? आप ठीक है ना बुआ माँ? मुझे मालूम है ये सब जो हो रहा है, आप इससे बहुत डर गई हैं। आखिर आप हमारे घर की रक्षक हैं। बुआ माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब मैं बेचैन हुआ, दुखी हुआ, मुझे आपसे ही दृष्टि मिली। मुझे अपनी जिंदगी में आपसे ही दिशा मिली। आप मेरी जिंदगी में एक चट्टान की तरह खड़ी रही हमेशा। आज के दिन, अपने जन्म के दिन, मैं अपनी ये बात आपके सामने रख रहा हूं और आपको बयान करने जा रहा हूं कि थैंक यू बुआ माँ, मेरा इस तरह से ख्याल रखने के लिए, मुझे अपने बच्चे की तरह पालने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं टंकी ठीक करके आता हूं बुआ माँ। आदू, हम तो हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जल्दी से ये काम खत्म करके चलते हैं, मौसम बहुत खराब हो रहा है। चलो। पाप बसा है यहाँ। कुटिल कपटी अशुभ। आप अचानक से इतने परेशान काहे हो गए? क्या हुआ? अमंगल, घोर अमंगल, पाप का डेरा है ये। खून में जहर है, हर तरफ खैर है, पानी में खतरा है। ये अंधकार किसी पापी के पाप का नतीजा है। जब तक तू इस पापी का पता नहीं चला लेती, ये अंधकार दूर नहीं होगा। ये अंधकार दूर नहीं होगा। अगर भेड़ियों के बीच में छुपा भेड़िया मिल गया तो समझ लो अंधकार दूर हो गया। अंधकार दूर हो गया। पर बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, दिल भला है तुम्हारा, आत्मा पवित्र है, तू इस घर की रक्षक है, तू ही प्रतिपालक है। हाँ? जय महाकुंभ, जय गंगा मैया, जय त्रिवेणी। ऐसा लग रहा है कोई है वहाँ। बुआ माँ, टंकी तो ठीक लग रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मुझे। आदू, थोड़ा और ऊपर जाकर देखो। ये तो सो गई। ठीक है, उठेगी तो इसे को दवाई की खुराक देनी है। निको, तुम एगो काम करो ना, तुम जाओ और वो घर में जितने भी रजाई, कंबल, मखमल जो भी हो जिसे हम इस्तेमाल ना करते हो, जाके दरवाजे के बाहर रख दो। किसी भी जरूरतमंद के काम आएगा। एक मिनट। यहाँ आदित्य जी को छोड़ के गए थे ना, वो कहाँ गए? बुआ माँ के साथ गए। पानी का कोनो प्रॉब्लम हुआ था, टंकी का कोनो कुछ करने गए, छत में है शायद। हर तरफ खैर है, पानी में खतरा है। मतलब वो आदित्य जी ने।
लगता है पाइप टूट गया है। खेल जा मोहिनी, खेल जा। आदित्य जी, आदित्य जी, आ जाओ। नहीं 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 नहीं, आदित्य जी। आदित्य जी, सोम हमको माफ कर दो बाबू। हम प्रिया को हमारी जिंदगी से दफा करना चाहते थे, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहते थे। हमको माफ कर दो बेटा। इधर तो कुछ नहीं है। अरे काम मजाक बना के रख दिए आप। हाँ, यहाँ तो कोई लाश ना है। माफ कीजिएगा, लेकिन माथा वाथा खराब हो गया क्या आपका? नहीं 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 नहीं, माथा नहीं खराब हो गया हमारा। हम पागल नहीं होते। हम हमने हाथ से खून हुआ वो प्रिया का, अपने हाथ से दफना उसको इधर। यहाँ चारों तरफ अंधेरा है, हाहाकार मचा हुआ है और हम यहाँ पे मिट्टी कोट रहे। दर्जनों केस पड़े हमारे थाने में सॉल्व करने के लिए। किसी ने फोन करके हमारा समय बर्बाद किया। अरे किस बात की सजा दे रही है आप अम्मा जी? बैठो नहीं सब गाड़ी में। अम्मा सच में इस बात का सबक सिखा रही थी इन लोगों को। अम्मा लाश कहाँ गई? लाश? अम्मा
प्रिया प्रिया मर गई। प्रिया को हमने ही अपने हाथों से गाड़ा था। खा गई लाश? नहीं अम्मा अम्मा कुछ नहीं है। अम्मा बाहर आ जाओ। खा गई लाश। अब देखेंगे। प्रिया मर चुकी है। प्रिया मर चुकी है, लेकिन लाश कहाँ गई? लाश हम ढूंढेंगे। लाश कहीं गई? छोड़ मगर। अम्मा लाश किधर गई? कुछ नहीं है अम्मा, कुछ नहीं है अम्मा। छोड़ो अम्मा, कुछ नहीं है अम्मा। हमने रखा। जीजू आदि ब्रो, आदू आखिर हो गया काम, इसे कहते हैं काम तमाम। बहुत 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 बधाई हो मोहिनी जी, आखिर आदित्य अवस्थी को मार ही दिया तुमने। आदित्य जी, आदित्य जी। शुक्रिया। आदित्य जी, आप ठीक है ना आदित्य जी? आपको कहीं चोट लगी? कुछ लगा? कुछ दुख रहा है आपको? बोलिए ना, कैसा महसूस कर रहे आप अभी? आप ठीक है ना? आदू ये कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? ये सब कुछ हुआ कैसे? हम जब ऊपर छत पर पहुंचे तब हम आपको गिरते हुए देखे। कहीं इस गुलकी ने हमें आदू को धक्का देते हुए देख तो नहीं ली? माँ दुर्गा की कृपा है दी। तुम हमको गरीब और बेचारे लोगों के लिए कम्बल रजाई निकाल के बाहर रखने जो बोली थी, आज इन्हीं की वजह से जीजू की जान बच गई। बताइए। मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, अचानक से बस कुछ समझ नहीं आया। ध्यान से सोचिए कि ऐसा कहाँ हुआ था वहाँ पर? आदित्य जी, आप इस माहौल में छत पर चढ़े थे, हुआ कहाँ था वहाँ? हमारी वजह से। हमारी गलती है आदू, हमारी वजह से हुआ है सब कुछ। इतना खराब मौसम है, हमें आदू को छत पर नहीं ले जाना चाहिए था। घर में एक बूंद पानी नहीं है तो नहीं है। प्यासे मर तो नहीं जाते ना हम लोग। ऐसे में हम तुम्हें छत पर ले गए आदू। तुम्हें कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। हम ओमा,
पापी के पाप का नतीजा है। यो बीच में छुपा भेड़िया मिल गया, समझ लो अंधकार दूर हो गया। कोई और भी था, मास्टरमाइंड, दी मास्टरमाइंड जिसने पूरा खेला रचाया। पर कौन था? बकवास बंद करो अपनी। अपना ध्यान रखना और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना। यादव, हम अपने आप को कभी माफ नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर सकती। आप अपने आदू को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती, ना अनजाने में ना जानबूझ के। आपकी कोई गलती नहीं। मामा रो रही है, पर हमें उनके आंसुओं पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? फिर बच गया। इस सावित्री कुल्की की वजह से ये सत्यवान आदित्य फिर बच गया। तो आंधी के तेज झोंके से सीढ़ी गिर गई होगी। वैसे भी वो सीढ़ी पुरानी तो थी ही, और वैसे भी आपका आदू ठीक है ना? हमारा आदू ठीक है। चलिए चलिए। तुम्हारे हर बात में टांग अड़ाने के चक्कर में ना सब बर्बाद हो गया ऋत्विक, सब कुछ। अरे इस समय मैं अवस्थी सदन की रानी होती, राज कर रही होती वहां पे। पर देखो मेरी किस्मत, मैं इस थर्ड क्लास घर में इस बकवास इंसान के साथ हूँ। पर ये समझ ही नहीं आ रहा है, दिन है रात है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना मौसम ना जीवन, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये तुम क्या जू की तरफ फोन में घुसे हुए हो? जाके कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ऋत्विक जी, आपका बच्चा भूखा है। अरे शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ। अंदर की आंधी से तो बाहर का तूफान बेहतर है। गुलकी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बिनिया, वो ठीक है ना? बेहतर है, मगर घर में कुछ तो अजीब हो रहा है ऋत्विक जी। जाते वक्त ध्यान है आप हमें एक बात का इशारा करके गए थे? गुलकी, अपना ध्यान रखना और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना। तो कौन है उस घर में? आपके और अनुदी के अलावा उस घर में कौन है जो इस सब चीजों में साथ दे रहा है? ऋत्विक जी का आपको लगता है कि सब में बुआ माँ का हाथ है? माँ का हाथ है? तुम दोनों ने हमारा नाम नहीं लिया, अब हम अपना प्लान जारी रख सकते हैं। मामी जान, आप जो भी करना चाहती है करिए, लेकिन आप अपने इस भयंकर और इस खतरनाक प्लान से हमें दूर रखिए। मैं चाहता तो आपका पर्दाफाश कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनु का पर्दाफाश करने के लिए आया था, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं। जेल में भिजवाया था आपने मुझे, लेकिन बेनिया और अपने होने वाले बच्चे के लिए मुझे आजाद रहना होगा। किसी भी कीमत पर मैं रिस्क नहीं ले सकता। आपको जो करना है करिए, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, मैं और अनु आपके किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं रहेंगे। मैं जाकर भी गुलकी को मामी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ऋत्विक जी, हमारी बात बूझने की कोशिश कीजिए ना, हमारी मदद कीजिए और हमें बताइए कि कौन है उस घर में जो अनुदी की ये सब चीजों में मदद कर रहा था? कौन है जो उनका साथ दे रहा है? गुलकी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हम
जानते हैं कि आदित्य जी की वो हालत देख के हमें समझ ही नहीं आ रहा था। हमें ऐसा लग रहा था हम उन्हें खो देंगे, हम कुछ बूझ नहीं पा रहे थे। और वही दूसरी तरफ हुआ वहाँ, जब हमने उनका चेहरा देखा उस पर, उस पर कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। जो हमें दिखा वो सिर्फ तसल्ली और शांति थी उनके शक्ल पे। बल्कि मैं नहीं जानता कि उस घर में अनु की कौन मदद कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वहां पर आदित्य की जान को खतरा है तो इस शक को तो नजरअंदाज मत करना। तुम मेरी बेटी के लिए कितना कुछ कर रही हो कुल्की, और बावजूद इसके मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपने आप को बचाने के लिए मैं कितना खुदगर्ज, कितना घटिया इंसान बन चुका हूं कुल्की। गुल्की, अनु ने जो कुछ किया आदित्य को पाने के लिए किया। सोचो कि अगर आदित्य को कोई मारना चाहता तो उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई किसी को मारना चाहता है उसके पीछे दो ही मकसद होते हैं, प्यार या पैसा। मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा गुल्की। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम होशियार हो और सारा भेद खुद ही ढूंढ निकालोगी, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई किसी को मारना चाहता है उसके पीछे दो ही मकसद होते हैं, प्यार या पैसा। आदित्य जी की जान पर खतरा पैसों की वजह से है।